नमस्कार। मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार आपको आज कक्षा 12 की भूगोल पढ़ाऊंगा, जिसमें आज हमारा प्रथम अध्याय है, जिसमें जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसके बारे में पहला टॉपिक है प्रवास क्या होता है, प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास क्या होता है, जिसमें हम जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाती है, जिसका स्थानांतरण होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है हमारा प्रवास क्या होता है। तो साधारणतः प्रवास क्या होता है कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या गमन करना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जिसके अनेक कारण होते हैं कि जिसमें जनसंख्या किसी भी कारणवश से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है, जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रवास कहा जाता है। जिससे मुख्य रूप से यहाँ पे साधारणतः एक भूगोलविद है, जिसके अनुसार भी यहाँ पे प्रवास की परिभाषा दी गई है, जिसमें बोग महोदय के अनुसार प्रवास क्या होता है। बोग महोदय के अनुसार प्रवास की जनसंख्या अपने मूल स्थान या निवास स्थान को छोड़कर अन्य दूसरे स्थान पर अगर गमन करती है या जाती है या दूसरे स्थान पर रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं या प्रवास कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है प्रवास के भेद। कि प्रवास मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है उत्प्रवास एवं दूसरा भेद है आप्रवास। उत्प्रवास एवं आप्रवास क्या होते हैं, उत्प्रवास किसे कहा जाता है एवं आप्रवास किसे कहा जाता है। पहला है उत्प्रवास के बारे में। उत्प्रवास उसे कहते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष से जनसंख्या अगर दूसरे क्षेत्र को जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रवास कहा जाता है। कि जैसे हमारे भारत देश से जनसंख्या है वो अमेरिका की तरफ जा रही है, अमेरिका में जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्प्रवास कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि यूरोप से या यूरोप महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनसंख्या का जो प्राचीन समय में जो प्रवास हुआ, वो प्रवास क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। इसके बाद में दूसरा है आप्रवास के बारे में। कि आप्रवास क्या होता है। आप्रवास जिसमें जनसंख्या जहाँ जाती है, जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण दिया यहाँ पे कि भारत से जनसंख्या है वो अमेरिका में गई है, अमेरिका में गई है, तो अमेरिका में बाहर से उसका क्या होता है, उत्प्रवास होता है, तथा जहाँ वो जाती है उस क्षेत्र का, वहाँ जनसंख्या का आप्रवास कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यूरोप महाद्वीप से जनसंख्या गई तो यूरोप महाद्वीप से उसका क्या है, उत्प्रवास है, तथा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या गई है तो वहाँ उसका क्या है, आप्रवास है। तो ये है प्रवास के दो भेद होते हैं, उत्प्रवास तथा आप्रवास, दो मुख्य भेद हैं। इसके बाद में तीसरा, जो जनसंख्या में प्रवास करती है उसके विभिन्न कारण होते हैं, विभिन्न पक्ष होते हैं, जिससे मुख्य रूप से जनसंख्या के पक्षों के बारे में पढ़ेंगे कि मानव प्रवास के पक्ष कौन कौन से हैं। जिसमें मानव प्रवास के मुख्य रूप से 5 पक्ष होते हैं, जिसमें पहला है देश पक्ष, दूसरा है काल पक्ष, तीसरा है कारण पक्ष, चौथा है संख्या पक्ष और पांचवा है स्थिरता पक्ष। इसमें मुख्य रूप से 5 पक्षों के अंतर्गत जनसंख्या प्रवास या मानव प्रवास का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जिसमें पहला पक्ष है यहाँ पे देश पक्ष के बारे में, यानी जिसमें देश में कि जहाँ जनसंख्या कहाँ को जाती है उस क्षेत्र का या उस बातों का या उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि देश, किस देश की ओर जनसंख्या या किस क्षेत्र की ओर जनसंख्या का प्रवास हुआ है। जिसमें मुख्य रूप से देश पक्ष में जो अध्ययन किया जाता है, देश पक्ष के अंतर्गत यहाँ पे मुख्य रूप से 4 कारक या 4 पक्ष आते हैं, जिसमें एक होता है अंतर महाद्वीपीय, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा होता है अंतर्राज्यीय और चौथा होता है स्थानीय प्रवास। जो देश पक्ष में इन 4 पक्षों का अध्ययन किया जाता है या 4 प्रवासों का अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा है अंतर्राज्यीय प्रवास, तीसरा है अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास और चौथा इसमें आता है स्थानीय प्रवास। जिससे मुख्य रूप से अंतर महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है। अंतर महाद्वीपीय प्रवास वह प्रवास होता है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जनसंख्या का जो गमन होता है या प्रवास होता है, वो अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। जैसे मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप की तरफ है या यूरोप महाद्वीप से जनसंख्या का प्रवास हुआ जो उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हुआ है, तो वो प्रवास क्या कहलाता है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। दूसरा इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। एक ही देश के विभिन्न राज्यों में होने वाला प्रवास होता है, वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जैसे भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाला प्रवास, राजस्थान से, हरियाणा से, जैसे दिल्ली की तरफ जो प्रवास हुआ, वो प्रवास क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। तीसरा इसमें आता है अंतर्राज्यीय प्रवास होता है।
जो एक ही राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला जो प्रवास होता है, एक ही राज्य के विभिन्न जिलों में होने वाला प्रवास होता है, वो क्या कहलाता है? अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। चौथा इसमें आता है स्थानीय प्रवास के बारे में। स्थानीय प्रवास में मुख्य रूप से महिलाओं का प्रवास अधिक होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो विवाह के बाद दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिसमें एक गांव से दूसरे गांव या एक ज़िले से दूसरे ज़िले या एक राज्य से दूसरे राज्य, जिसमें अधिकांशतः एक गांव से दूसरे गांव ही होता है, वो मुख्य रूप से महिलाओं का प्रवास होता है, तो वो क्या कहलाता है? स्थानीय प्रवास कहलाता है। दूसरा इसमें मानव प्रवास के पक्ष में आता है काल पक्ष के बारे में, यानी समय के बारे में आता है कि कितने समय के लिए वहाँ की जनसंख्या का प्रवास होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? काल पक्ष भी उसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला आता है दीर्घकालीन। जो लंबे समय तक लोग हैं स्थायी रूप से रह जाते हैं, लंबे समय वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए जहाँ पे रहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? दीर्घकालीन प्रवास कहलाता है, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं वो इसमें अधिक शामिल होते हैं। उन लोगों का प्रवास क्या होता है? दीर्घकालीन प्रवास से अधिक होता है। दूसरा इसमें आता है सामयिक प्रवास, जिसमें हम मौसमी प्रवास भी कह सकते हैं, जो समय के अनुसार करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ईंट भट्टे वाले लोग होते हैं, वो समय के अनुसार प्रवास करते हैं कि जब उनका जो धंधा होता है या जो ईंट भट्टे चलते हैं उस समय वो लोग वहाँ पे क्या है? मजदूरी के लिए जाते हैं। उसके बाद जो ही समाप्त होते हैं उसके बाद वो वापस लौट आते हैं। या जैसे चीनी मिलें होती हैं तो उसमें जो प्रवास होता है उस चीज़ के लिए, या चीनी मिलों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए जो प्रवासी होते हैं या प्रवास करते हैं, तो वो क्या होता है? सामयिक या मौसमी प्रवास होता है। तीसरा इसमें आता है दैनिक प्रवास, जो रोज़ मेहनत मजदूरी के लिए या मजदूरी के लिए लोग एक गांव से दूसरे गांव या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाते हैं, तो वो प्रवास क्या कहलाता है? दैनिक प्रवास कहलाता है, जिसमें दैनिक मजदूरी वाले लोग हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। मानव प्रवास के पक्ष में तीसरा पक्ष आता है कारण पक्ष, यानी जनसंख्या का जो प्रवास हुआ है वो किन कारणों से हुआ है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण से मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करता है या जाता है। तो जिससे मुख्य रूप से देखो उदाहरण के लिए कि सबसे पहले जो प्रवास होता है वो रोज़गार के लिए होता है, मुख्य रूप से रोज़गार के लिए होता है, लेकिन इसके अलावा और अन्य भी कारण हैं जिन कारणों के लिए मानव प्रवास करता है या मानव का प्रवास होता है। जिसमें पहला इसमें है भौतिक कारक या भौतिक पर्यावरण की जो अनुकूलता है, उस पर्यावरण की अनुकूलता के कारण या पर्यावरण के कारण जो भौतिक पर्यावरण है या भौतिक कारकों के कारण मानव क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है या दूसरे स्थान भी जाता है, जिससे मुख्य रूप से वहाँ की जलवायु आती है, वहाँ की जल स्तर आता है या वहाँ की जल है या वर्षा की स्थिति है, वहाँ की जो अन्य जो भौगोलिक कारक हैं वो सभी कारक है उस स्थान विशेष में जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जिससे कारण से जनसंख्या वहाँ से प्रवास करती है। दूसरा इसमें आता है आर्थिक कारक कि लोग रोजगार के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर क्या करते हैं? प्रवास करते हैं, तो वो आर्थिक कारक है कि लोग रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में जाते हैं या गमन करते हैं, तो वो आता है आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है। तीसरा इसमें आता है सामाजिक कारक है कि विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज हैं, विभिन्न सामाजिक ऐसे कारण हैं जिन कारणों के कारण से भी क्या जनसंख्या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास करती है। चौथा इसमें आता है राजनीतिक कारण है कि विभिन्न जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन सीमावर्ती क्षेत्रों में या विभिन्न राजनीतिक ऐसे कारण है कि धर्म संबंधी कोई विवाद है या अन्य कोई विवादी कारण है, राजनीतिक कारणों से भी जनसंख्या क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करती है। इसमें पांचवा जो आता है मानव प्रवास के पक्ष में, पांचवा आता है स्थिरता पक्ष, संख्या पक्ष में चौथा आता है इसमें संख्या पक्ष के बारे में। संख्या पक्ष में बारे में आता है कि जनसंख्या ने जो प्रवास किया है वह जनसंख्या कितनी संख्या में जनसंख्या ने प्रवास किया है, तो उस संख्या पक्ष में उसका अध्ययन किया जाता है कि जैसे यूरोप महाद्वीप से जनसंख्या है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवास किया, तो उसने कितनी संख्या में प्रवास किया, तो लगभग है 5 या 6 करोड़ जनसंख्या है जिसने यूरोप महाद्वीप से उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवास किया है या गमन किया है। तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव प्रवास के पक्षों में संख्या पक्ष के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। पांचवा इसमें आता है मानव प्रवास के पक्ष में स्थिरता पक्ष में कि लोगों ने जैसे 100 व्यक्तियों ने प्रवास किया, लेकिन उस 100 व्यक्तियों में से कितने लोगों ने वहाँ पे स्थायी रूप से बसे या स्थायी रूप से वहाँ पे रहे या स्थायी रूप से उन्होंने प्रवास किया, तो वो स्थिर रूप से रहे, तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव प्रवास के पक्ष में, स्थिरता पक्ष में उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये है मानव प्रवास के पक्ष हैं, जिसमें पांच पक्षों के बारे में हमने पढ़ा। देश पक्ष है, दूसरा इसमें काल पक्ष है, तीसरा कारण पक्ष है, चौथा इसमें संख्या पक्ष है, पांचवा इसमें स्थिरता पक्ष है।
देश पक्ष में हमने 4 पक्षों के बारे में पढ़ा। अंतर्महाद्वीपीय जो पक्ष है प्रवास है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, तीसरा है अंतर्राज्यीय प्रवास है, चौथा है स्थानीय प्रवास है। दूसरा हमने काल पक्ष के बारे में पढ़ा, जिसमें काल पक्ष में हमने 3 प्रवास के बारे में पढ़ा। दीर्घकालीन प्रवास, एक है सामयिक या मौसमी प्रवास, तीसरा इसमें दैनिक प्रवास। तीसरा हमने कारण पक्ष के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 4 पक्षों के बारे में पढ़ा। एक है भौतिक कारक, दूसरा इसमें आर्थिक कारक, तीसरा इसमें है सामाजिक कारक, चौथा इसमें आता है राजनीतिक कारक। चौथा हमने संख्या पक्ष में पढ़ा, इसमें प्रवास की गई संख्या का अध्ययन किया जाता है कि कितने लोगों ने वहाँ पे प्रवास किया, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। पांचवा इसमें स्थिरता पक्ष है कि वहाँ पे प्रवास किया उस जनसंख्या में से कितने लोग स्थायी रूप से वहाँ पे स्थिर रहे, तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, स्थिरता पक्ष में उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अगला आता है, हमने देखो प्रवास के भेद व मानव प्रवास के पक्षों के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में आता है चौथा पॉइंट आता है मानव प्रवास के प्रकार के बारे में आता है। यह है मानव प्रवास के भेद पढ़े हमने, उत्प्रवास और अप्रवास। अगला आता है मानव प्रवास के प्रकार के बारे में आता है कि मानव प्रवास कितने प्रकार का होता है। तो मानव प्रवास मुख्य रूप से 2 प्रकार से विभाजित किया गया है या 2 प्रकार से बताया गया है, जिसमें पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय और एक है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा इसमें अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है, जिसे हम अंतर्महाद्वीपीय प्रवास के अंतर्गत भी पढ़ा था कि एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में। इसमें देश पक्ष में पढ़ा तो हमने अलग अलग पढ़ा है, इसमें अंतर्महाद्वीपीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है जो एक देश से दूसरे देश में किया जाने वाला प्रवास क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। दूसरा इसमें आता है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। अपने देश के अंदर किसी राज्य या एक देश के अंदर विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाला जो जनसंख्या का प्रवास है वो क्या कहलाता है, अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास कहलाता है। इसके बाद में हम विश्व के प्रमुख प्रवासों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हैं उन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तथा जो प्रमुख अंतर्देशीय आंतरिक प्रवास हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व में कौन कौन से जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुए हैं उन प्रवासों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से प्रवास हैं जो विश्व में हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हैं उनके बारे में। जो विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हैं जिनमें हम मुख्य रूप से यहाँ पे 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों का अध्ययन करेंगे। पहला यहाँ पे है यूरोपीय प्रवास के बारे में, दूसरा है यहाँ पे एशियाई प्रवास के बारे में। तो विश्व में संपूर्ण विश्व में इन 2 क्षेत्रों से जनसंख्या का सबसे अधिक प्रवास हुआ है, जिसमें यूरोप महाद्वीप सबसे पहले नंबर पे आता है, दूसरा है एशिया महाद्वीप दूसरे नंबर पे आता है। एशियाई प्रवास और यूरोपीय प्रवास। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूरोपीय प्रवास के बारे में कि यूरोपीय प्रवास क्या है, कब यहाँ पे जनसंख्या का प्रवास हुआ, किन क्षेत्रों की ओर हुआ, क्यों हुआ, इनके कारण क्या हैं और इसमें कितनी जनसंख्या का प्रवास हुआ उनका अध्ययन करेंगे। पहला है इसमें यूरोपीय प्रवास के बारे में, जो मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के जो उत्तरी पश्चिमी जो देश हैं उन उत्तरी पश्चिमी देशों में, जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, इसके अलावा पुर्तगाल है, इन क्षेत्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल इन क्षेत्रों से सबसे अधिक जनसंख्या का प्रवास हुआ है। जो उत्तरी पश्चिमी जो देश हैं यूरोप महाद्वीप के उनसे हुआ है। किस क्षेत्र की ओर हुआ है, तो उसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में इनका प्रवास है तथा दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में इनका प्रवास अधिक हुआ है। तो ये क्षेत्र हैं यूरोपीय प्रवास के अंतर्गत आते हैं कि यूरोप महाद्वीप से जो प्रवास हुआ है तो वो प्रवास यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी देशों से उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत अधिक हुआ है। और यह प्रवास मुख्य रूप से 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक इन लोगों का प्रवास हुआ है। जो 12वीं शताब्दी से शुरू होकर 20वीं शताब्दी तक जो प्रवास अधिक हुआ है, जो यूरोप महाद्वीप से हुआ है। दूसरा इसमें आता है एशियाई प्रवास के बारे में कि एशियाई प्रवास है जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है या दक्षिणी पूर्वी जो देश हैं उन देशों से जनसंख्या का प्रवास अधिक हुआ है। वो दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिणी अफ्रीका इन क्षेत्रों में उनका प्रवास अधिक हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इनका प्रवास अधिक हुआ है। उत्तरी अमेरिका है तथा दक्षिणी अमेरिका है उन क्षेत्रों में इनका प्रवास अधिक हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इनका प्रवास अधिक हुआ है। उन क्षेत्रों में लोगों ने
व्यापारिक कृषि का प्रारंभ किया। व्यापारिक कृषि है जिसमें गन्ना है, कपास है, चावल है, वह अन्य चाय है आदि व्यापारिक कृषि का उत्पादन किया। वह अन्य देशों से यहाँ पे अंग्रेजों ने प्रारंभ किया और अंग्रेज अन्य देशों से यहाँ लोगों ने अन्य जो लोगों को मजदूरों को पकड़ के लाते थे, यहाँ बंधुआ मजदूरी के रूप में यहाँ पे रखा जाता था। तो ये हमारे दो प्रकार के प्रवास हैं। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जिसमें यूरोपीय प्रवास तथा एशियाई प्रवास के बारे में है। यूरोपीय प्रवास जो कौन से क्षेत्र से हुआ, किन क्षेत्रों की ओर अधिक हुआ, तथा इसके अलावा यहाँ पे जो एशियाई प्रवास है वो किन क्षेत्रों की ओर अधिक हुआ। इसके बाद में इन प्रवासों को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला आता है यूरोपीय प्रवास के बारे में है। तो यूरोपीय प्रवास मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है या दो क्षेत्रों में अधिक हुआ, जिसमें दो क्षेत्र हैं, एक है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इनका प्रवास अधिक हुआ। उसके बाद में एशियाई प्रवास है, एक है अंतर्राष्ट्रीय, एक है अंतर प्रांतीय प्रवास है। इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर प्रांतीय क्षेत्रों में इसका विभाजन करके हमें पढ़ेंगे। तो ये दो प्रकार के प्रवास हैं, ये दो प्रकार का है, ठीक है। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दो प्रकार के हैं, इनके बारे में हम अलग अलग भागों में यहाँ पे दो प्रकार है, जिसमें उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। इनके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर प्रांतीय जो विभाग हैं, उपभाग हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे।